जय हिंद। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि लगातार विषम संख्या रहे तो उसका नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हम लोग निकालना सीखेंगे। और नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए यदि आप जोड़, घटाव या गुणा कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल यदि आप दो चीज़ जानते हैं कि किसी भी संख्या को पेयर कैसे बनाया जाता है, मतलब जोड़ा कैसे बनाया जाता है, और फैक्टर निकालना यदि आता है, मतलब गुणनखंड निकालना आता है, तो आप कुछ ही सेकंड में कोई भी यदि लगातार विषम संख्या रहेगा तो आप उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब शून्यों की संख्या कुछ ही सेकंड में बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको केवल दो चीज़ जानना क्या है, एक तो आपको पेयर निकालना आना चाहिए यानी जोड़ा निकालना, और दूसरा फैक्टर। यदि आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे निकालना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए जोड़ा कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए आप किसी मैरिज हॉल में गए, ठीक है, जहाँ ये 25 लड़के हैं, ठीक है, और गर्ल भी है वहाँ, मान लीजिए 23 गर्ल है, ठीक है, और आपको बोला गया कि जो लड़की है उसका लड़के के साथ शादी करना है। मतलब आपसे पूछा गया कि बोलिए कि कुल कितने जोड़े इसमें लगेंगे, कुल कितनी शादियाँ होगी, तो आप कहेंगे कि कुल लड़की कितना है 23 और लड़का कितना है 25, मतलब 23 लड़की 23 लड़का से शादी करेगा, मतलब कुल जोड़ा मेरा कितना लगा 23, ठीक है, मतलब कुल शादियां मेरा 23 हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को ये मिला कि कभी भी जो हम जोड़ा लगाते हैं तो जो संख्या मेरा छोटा रहता है उस पर हमेशा निर्भर करता है मेरा जोड़ा, यानी पेयर वही बनेगा। जैसे यहाँ लड़की था मेरा 23 और लड़का था 25, तो 25 से 23 छोटा होता है, इसीलिए मेरा जोड़ा कितना लगा 23। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और हमको क्या जानना होगा कि गुणनखंड निकालना आना चाहिए। ये यदि नहीं आता आपको तो मैं क्वेश्चन भी सिखा दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि लगातार विषम संख्याएं गुणा के रूप में, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा। तो दुनिया का कोई भी संख्या क्यों ना हो, वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो यदि हम अंत से निकालेंगे तो देखिए किस पर निर्भर करता है। यदि कोई भी संख्या होगा ना तो उसमें जितना 10 रहेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो होगा। जैसे देखिए जो 10 से मेरा एक बार है तो इसमें मेरा अंत से नंबर ऑफ ज़ीरो 1 रहेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो मेरा 1 निकला। लेकिन इसी के जगह पर मैंने 100 लिखा, तो देखिए 100 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, तो पावर 2 है मतलब 10 मेरा 2 बार है, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो यदि मैं पूछूंगा तो कितना होगा 2, मतलब शून्यों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से 1000 में यदि मैं शून्यों की संख्या निकालूं तो 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 पर पावर 3, और पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मेरा 3 बार है, मतलब इसमें शून्यों की संख्या 3 होगी। मतलब किसी भी संख्या में जितना मेरा 10 रहेगा उतना ही उसमें शून्यों की संख्या होती है। और देखिए किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा हमको पता होना चाहिए कि 10 कितना है, और 10 कैसे मेरा बनता है, 10 जो कभी भी मेरा बनता है यह 2 गुने 5 से मिलकर बनता है। मतलब यदि हम ये पता कर लें कि किसी भी संख्या में किसी भी गुणज में कि 2 गुने 5 कितना है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो यानी शून्यों की संख्या कितना है, क्योंकि 2 गुने 5 होता है मेरा 10। ये सब बातें मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अभी अभी हमने समझा कि किसी भी संख्या में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होता है, जितना उसमें 10 होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब शून्यों की संख्या होती है। और हमने ये भी समझा कि 10 बनाने के लिए हमें 2 गुने 5 करना होगा, क्योंकि 2 गुने 5 मेरा 10 होता है। मतलब इस क्वेश्चन में यदि हमको पता चल जाए कि 2 गुने 5 कितना बार है और मैं उसको जोड़ा लगा लूँ पता करके, तब हमें पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है।
क्योंकि जितना जोड़ा 2 गुने 5 का लगेगा उतना ही इसमें 10 होगा, और जितना 10 होगा उतना ही इसमें शून्यों की संख्या होगी। तो 1 से 83 तक पहले हम लोग पता करते हैं कि 5 कितना है। ठीक है, तो 5 देखिए 1 3 5, एक 5 है यहाँ, उसके बाद फिर 15 में भी 5 है, फिर 25 में भी होगा, फिर 35 में होगा, फिर 45 में होगा, फिर 55 में, उसके बाद होगा मेरा 65 में, 75 में, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि यदि 85 लेंगे तो 83 से बड़ा होगा, जबकि इसके अंडर ही आना चाहिए 1 से लेकर 83 के बीच। तो देखिए टोटल मेरा 5 कितना हुआ, 1 2, यहाँ केवल आप 25 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि यदि हम 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 5 यानी इसमें 2 5 यानी 1 2 ले चुके हैं, 3 4 5 6 7 8, इसका भी यदि हम फैक्टर करेंगे 75 का तो ये होगा मेरा 5 गुने 3, मतलब इसमें भी मेरा 2 5 है। तो टोटल अभी 5 मेरा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी 5 मेरा कितना बार है, 10 बार इसमें। ठीक है, अब हमको पता क्या करना होगा कि इसमें 2 कितना बार है, क्योंकि जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि 5 और 2 इसमें कितना बार है, हमें पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना बार है। तो देखिए कि यदि मैंने विषम संख्या से विषम संख्या को गुना करते हैं तो इसमें एक भी 2 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या को यदि हम विषम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा मेरा विषम संख्या आता है, जबकि हमें यहाँ लाना है 2। क्यों? क्योंकि 5 गुने 2 होता है मेरा 10। ठीक है, और 2 मेरा क्या है, सम संख्या। जैसे यदि मैं एग्जांपल लूँ, विषम संख्या कोई लेते हैं 3, इसको गुना करते हैं कोई और विषम संख्या के साथ, यानी 3 गुने 7 तो मेरा होगा 7 या 21। ठीक है, तो विषम संख्या से विषम संख्या को गुना किया तो मेरा विषम संख्या आया 21। इसी प्रकार से यदि हम कोई भी संख्या लें, दुनिया की कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, यदि वह विषम संख्या है और उसको मैंने किसी और विषम संख्या के साथ गुना किया तो वह हमेशा संख्या आने वाला मेरा क्या होगा, विषम संख्या। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कि यदि लगातार विषम संख्या के गुणा के रूप में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो को निर्माण करने के लिए हमें 5 और 2 दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि विषम संख्या गुने विषम संख्या मेरा विषम संख्या ही आता है। ठीक है, तो विषम संख्या में तो 2 होता नहीं है, तो इसीलिए एक भी जीरो का निर्माण नहीं होगा, एक भी जीरो का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम में जिस कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं इतना इजी क्वेश्चन देगा? बिल्कुल नहीं। देखिए आपको क्या चेंजेस कर सकता है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, केवल मैंने यहाँ 64 को बढ़ा दिया है। तो आपको पता है कि यदि 1 से लेकर 83 तक लगातार विषम संख्या को हम गुना करेंगे तो इसमें मेरा 2 तो आना नहीं है, 2 कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करने से हमेशा विषम संख्या आता है, जबकि 2 मेरा सम संख्या है, इसलिए 2 मेरा तो इसमें आएगा नहीं। तो इसमें क्या आ रहा था मेरा 5, और 1 से लेकर 83 तक 5 मेरा कितना बार आया था पिछले क्वेश्चन में? देखिए 5 मेरा 10 बार था। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 5 है मेरा 10 बार। तो हमें इसमें पता चल गया कि 5 कितना बार है, 10 बार। अब हमको पता करना है कि इसमें 2 कितना बार है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 नहीं होगा इसमें, लेकिन इसमें मेरा 2 है। तो कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 कितना बार है? उसके लिए आपको फैक्टर करना होगा, मतलब 64 का गुणनखंड आपको निकालना होगा। देखिए यदि हम 64 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा मेरा 32 बार में, फिर 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो टोटल मेरा 2 इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 मेरा आया 6 बार।
तो हमें पता चल गया कि 5 इसमें 10 बार है, 2 मेरा 6 बार है। अब आप क्या कीजिए, 2 और 5 का आप जोड़ा लगाइए। तो हम जानते हैं कि जो संख्या मेरा कम बार रहेगा, ठीक है, जोड़ा मेरा उतना ही लगेगा। तो 2 मेरा 6 बार है, 5 मेरा 10 बार है, इसीलिए मेरा 2 का जोड़ा लगेगा कितना बार, 6 बार। मतलब टोटल पेयर मेरा कितना बन रहा है, 6। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो मेरा 6 होगा, यानी शून्यों की जो संख्या है ना, शून्यों की संख्या इस क्वेश्चन का मेरा क्या होगा, 6। क्योंकि 5 और 2 का इसमें जितना जोड़ा लग रहा है उतना ही 10 बनेगा, और किसी भी संख्या में 10 जितना होता है नंबर ऑफ जीरो उसमें, यानी शून्यों की संख्या उसमें उतना ही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 1 से लेकर लगातार विषम संख्या 31 तक गुना, उसके बाद फिर मैंने 512 से गुना किया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि 1 से लेकर 31 तक लगातार विषम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 नहीं होगा। तो हमें 2 के लिए इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, केवल हमको पता करना है कि इसमें 5 कितना है। तो 1 से लेकर 31 तक हमें 2 तो निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं। तो हम निकालते हैं कि इसमें 5 कितना है। तो एक यहाँ मेरा 5 होगा, फिर इस 15 होगा, फिर 25 होगा, और इसमें एक भी 5 नहीं होगा। और 25 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 5 25 होता है, यानी 1 2 3 4, मतलब मेरा 5 कितना बार है, 4 बार है। ठीक है, 1 से लेकर 31 तक। अब हमको क्या पता करना है कि इसमें 2 कितना बार है, क्योंकि जब तक 2 और 5 कितना बार है ये हमको पता नहीं चलेगा, तो 2 और 5 का हम जोड़ा कैसे लगाएंगे और शून्यों की संख्या निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब पता करना है इसमें 2 कितना है। तो 2 पता करने के लिए 512 का हम फैक्टर करते हैं, मतलब इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं 512 का गुणनखंड। यदि हम 2 से देंगे तो ये मेरा कितना बार में जाएगा, ये जाएगा मेरा 256 बार में। ठीक है, फिर 2 से जाएगा मेरा 128 बार में, फिर 2 से मेरा जाएगा 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। मतलब टोटल इसमें 2 कितना बार है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 मेरा है 9 बार। अब देखिए हमको पता चल गया कि 5 4 बार है, 2 है मेरा 9 बार। मतलब आप बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी। 2 और 5 का जितना जोड़ा लगेगा उतना ही इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो संख्या कम बार रहेगा वही होगा मेरा नंबर ऑफ जीरो। तो 5 मेरा देखिए 4 ही बार है, ठीक है, 4 ही बार है, लेकिन 2 मेरा 9 बार है। तो जोड़ा यदि हम लगाएंगे तो 5 का लगेगा, वो भी 4 बार, क्योंकि 5 मेरा कम बार है। और आप जानते हैं जो संख्या छोटा होता है जोड़ा लगाते हैं मतलब पेयर बनाते हैं, तो जो संख्या छोटा होता है उसी पर मेरा निर्भर करता है। तो इसीलिए टोटल मेरा जोड़ा लगा कितना, 4, और जितना जोड़ा लगा जितना पेयर हुआ वही हो गया मेरा नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या। यदि मतलब शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।